नमस्कार, मैं हूँ वरीशा और आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल। आज वैलेंटाइंस डे है और ऐसे में हम आपको आज एक ऐसे कपल की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी शादी पर कई ज्यादा सामाजिक मुद्दों पर जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही थी। जी हाँ, हम बात करें मोस्ट कंट्रोवर्शियल कपल बॉलीवुड की दीवा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की। और इनकी शादी जब हुई थी उसके बाद से देखा जाए तो बिहार में कई ज्यादा बवाल मच गया था, और ये बवाल इसलिए हुआ था क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने धर्म से बाहर यानी एक इस्लाम धर्म को मानने वाले लड़के जहीर इकबाल के साथ शादी रचाई थी। कैसी थी इनकी लव स्टोरी और आखिर में कैसे इनकी शादी हुई, इन सभी बातों पर आपसे अब इस वीडियो में पर्दा उठाने वाले हैं। इसे अंत तक जरूर देखिए। 7 साल और 9 महीने के वैवाहिक जीवन के तूफानी रोमांस के बाद सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के लिए जिंदगी सुखद हो गई। शूट करते समय भी अपनी पत्नी को गले लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वह एक खूबसूरत दीवा होने के नाते उससे भी उतनी ही प्रभावित है। यह बहुत बढ़िया रहा। सोनाक्षी सिन्हा ने कहती हैं कि यह कुछ ऐसा था जिसका हम वास्तव में इंतजार कर रहे थे। वह पिछले 7 सालों से उन तस्वीरों का बैकलॉग पोस्ट कर रही हैं और अब जब वो लोग साथ में ट्रिप पे गए थे वह भी उस पर पोस्ट करने पर नहीं चूकती हैं। सिर्फ 23 जून 2024 को शादी के बाद ही नहीं बल्कि उससे पहले ही बहुत सारे यात्राएं वो लोग साथ में कर चुके हैं। उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा 2018 में श्रीलंका की थी। उसके बाद पेरिस, प्राग और भी बहुत सारे कुछ। जहीर कहते हैं कि शादीशुदा होने आप को जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। उन जिन पलों को रिकॉर्ड करने का आपके पास समय नहीं है, वे उन पलों को बेहतर हैं और उन पर आप पोस्ट करते हैं। दोनों की मुलाकात 2017 में हुई एक फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान हुई थी और उस समय शाम की बात बताने ही दोनों एक दूसरे की बात करने लगे। जहीर कहते हैं कि मुझे जगह पता तो नहीं है, लेकिन आप मुझे वहां ले जाएं तो मैं आपको टाइल भी दिखा सकता हूँ। हमने 23 जून इसलिए चुना क्योंकि उसी दिन हमारी मुलाकात हुई थी। सोना हंसने लगती हैं और जब कहती हैं कि मैं उनसे पहली बार मिला तो मुझे लगा कि वह बहुत ही चुलबुले और आत्मविश्वासी हैं। यही बात मुझे उनमें सबसे अच्छी लगी। मैं सोच रहा था कि यह कौन है जो मुझसे पहली बार मिल रहा है और मुझे चुनौती दे रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ शादी करना सबसे अच्छी बात है। हमारे दिमाग में हम पिछले 5 सालों से शादीशुदा हैं। वह मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि उन्हें याद है कि उन्होंने पहली बार वैलेंटाइन डे कब मनाया था। सोनाक्षी पहले कहती हैं कि वह उनसे सबसे पहले वैलेंटाइन डे विश करने वाले थे जब मुझे लगा कि ये बहुत ही घटिया है, कौन इसे मनाता है। यहीं से मैंने इससे मानना शुरू कर दिया। हम अपनी नियमित डेट नाइट्स करते हैं और कभी कभी डिनर, कोई मूवी या फिर मौज मस्ती करते हैं। वह इस दिन कुछ अलग प्लान करते हैं और वह इन सब से मनाते हैं क्योंकि जहीर को यह बात पसंद है। जब इस बात पर जहीर जवाब देते हैं तो उन्होंने शुरू में कहा था कि मैं यह दिन नहीं मनाती थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना डेट पर जाऊंगा। मैं हर दिन उस पर अपने घटिया डायलॉग मारता हूँ और थप्पड़ भी खाता हूँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दोनों ने मजाकिया अंदाज में एक दूसरे को पिंच करते हुए कई ऐसी बातों को रखे। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो उन्होंने कई 7 सालों से जैसे डेट कर रही थी जहीर इकबाल को, लेकिन अंत में अपने परिवार की रजामंदी के साथ दोनों के परिवार की रजामंदी के साथ दोनों ने अपना 2024 में शादी रचाया। और ऐसे में बिहार के लोगों के लिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो हुआ, लेकिन इस कपल को कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। दोनों अपने प्यार को लेकर के कई ज्यादा प्राउड फील करते हैं और ऐसे अपने पोस्ट करने पर भी नहीं चुकते हैं। लोग बातें बनाते रहे लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इन आलोचनाओं का। तो ऐसे में ये एक आइडियल कपल बन जाते हैं इंटर रिलीजियस मैरिज का, जो लोग आज कर रहे हैं और इन सभी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए शादी कर रहे हैं अपने बेटर हाफ के साथ। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।